स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और आज 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट नीचे दी गई हैं आपको उनको पढ़ना है और उनमें से जो इनकरेक्ट है, जो गलत है, वो आपको निकाल देनी है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। साइंटिफिक नेम फेवर मल्टीपल नेमिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो फेवर नहीं है फॉर द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का आप समझ सकते हो कि वो फेवर करते हैं सिर्फ एक सिंगल नाम जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं उनके, उनको फॉलो करते हुए वो नाम बनाए जाते हैं और उनको सेम एक नेम एक ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सही है कि ये सारे संसार में यही यूज़ होते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर ऑफन डिस्क्रिप्टिव एंड टेल अस सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल सही है कि साइंटिफिक नेम ऑफन डिस्क्रिप्टिव होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स बताते हैं। जैसे पहला अक्षर जो होता है जीनस और दूसरा अक्षर जो होता है स्पीसीज़ को इंडिकेट करता है। तो जीनस से हमें पता चलता है कि कौन सा जीनस है, ये कौन सी स्पीसीज़ है। साइंटिफिक नेम्स इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज़। ये रिलेशनशिप भी बताता है स्पीसीज़ के बीच में, क्योंकि जो जीनस होता है वो इंडिकेट करता है कि ये कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं, कौन सी फैमिली है, थोड़ा बहुत उससे आइडिया हो जाता है। ठीक है, मतलब इंडिकेट करते हैं वो रिलेशनशिप को। तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाली है कि साइंटिफिक नेम जो है मल्टीपल नेमिंग को फेवर कभी नहीं करते। उसके बाद आता है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को आप मानिए। जैसे ह्यूमन्स साइंटिफिक नेम इज़ होमो सेपियंस। इंसान का साइंटिफिक नेम जो है होमो सेपियंस है। टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज टैक्सोन। जो टैक्सोनोमिक ग्रुप होते हैं किसी भी रैंक का, वो टैक्सोन होता है। ठीक है। थर्ड, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट जीनस। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं जीनस से। इनमें से करेक्ट कौन सा है इन ऑप्शंस में से? ठीक है, तो 17 का जो आंसर है वो होगा फोर्थ, क्योंकि 17 में सारे ही क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो सही हैं। तो राइट आंसर है फोर्थ वाला। 18 क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर इज। जो क्रोमोसोम नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन होती है उसे क्या कहते हैं? हमने अभी जो रिसेंट में हमने थ्योरी वाला पार्ट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम नंबर वाला था, जो क्लासिफिकेशन था, वो साइटोटैक्सोनॉमी होता है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन होगा क्रोमोसोम नंबर के बेस पे वो साइटोटैक्सोनॉमी होगा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में नंबर्स के बेस पे होता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या पढ़ा था कि जो फेनेटिक और एडमसोनियन क्लासिफिकेशन है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। जितने कैरेक्टर्स शेयर किए हैं इंडिविजुअल्स ने, ऑर्गेनिजम्स ने, वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है। कीमो टैक्सोनॉमी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ केमिकल्स इन द सेल। और बायो केमिस्ट्री तो एक साइंस है, लाइफ साइंस की ब्रांच है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला। 19 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है अबाउट द टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए, हमने पढ़ा था अल्फ़ा, बीटा और गामा टैक्सोनॉमी होता है। अल्फ़ा में हमने मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट के बेस पे कंसीडर किया था, करते हैं मतलब, और बीटा टैक्सोनॉमी में जेनेटिक्स, एनाटमी और फिजियोलॉजी को। और जो हमारी गामा टैक्सोनॉमी थी, सॉरी ओमेगा टैक्सोनॉमी थी, ओमेगा में हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनमें से अगर 2 का भी आपको याद रहता है तो तीसरा आप आसानी से कर सकते हो। और जो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी है उसमें मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, ये तो बहुत आसान है। और जो ओमेगा टैक्सोनॉमी होता है वो फाइलोजेनेटिक, मतलब वो कॉमन एंसेस्टर्स के बेस पे होता है। ठीक है, उसमें कंसिडर करते हैं।
उस टैक्सोनॉमी में। तो बीच वाले जो बहुत सारे जेनेटिक्स भी आ गया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो बीटा टैक्सोनॉमी हो गया, इसमें तो कुछ याद करने वाला है नहीं। तो 19th का जो आंसर है आपका सही आंसर होगा 4th, क्योंकि इसमें सारे ही सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। 20 क्वेश्चन है, हक्सले इज़ फादर ऑफ। हक्सले किसके फादर हैं? तो 20th में देखिए, हक्सले जो हैं नियो टैक्सोनॉमी के फादर हैं। और नियो टैक्सोनॉमी का आपको पता होना चाहिए, ये साइंस की ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन से डील करती है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, नियो टैक्सोनॉमी। नियो टैक्सोनॉमी को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे नैनो टैक्सोनॉमी से। और इस तरह से भी कह सकते हैं, इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल characters. It is based on internal and external characters. 21st है, taxonomy is concerned with. taxonomy किससे concern रखती है? First option is classification, collection of plant and animals. collection of plant और animals herbarium फाइल के लिए होता है या फिर किसी म्यूज़ियम के लिए होता है, स्पेसिमेन बनाने के लिए होता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सही आंसर यही है, क्योंकि जो टैक्सोनॉमी है उसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं और फिर उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। 22 क्लासिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड। क्लासिकल टैक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस है? पहले आपको क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिकल डेफिनेशन की पता होनी चाहिए। क्लासिकल टैक्सोनॉमी इज द साइंस विच in which organisms were characterized first into larger then more specific groups. Ranking is based on morphology, phylogeny and evolutionary history. जो क्लासिफिकेशन होता है क्लासिकल टैक्सोनॉमी में, उसमें पहले ऑर्गेनिज्म का साइज़ देखते हैं और फिर स्पेसिफिक ग्रुप में आ जाते हैं। और इनकी रैंकिंग जो होती है वो मॉर्फोलॉजी के बेस पे, फाइलोजेनी के बेस पे और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उनके बेस पे होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो है ये मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का जो कोई भी ऑप्शन है वो इस पे सही नहीं लग रहा। 23rd है, विच ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप। कौन सी ब्रांच है टैक्सोनॉमी की जो जेनेटिक रिलेशनशिप जो है उनको डिटरमाइन करती है? ऑप्शन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी है जो डिटरमाइन करती है जेनेटिक रिलेशनशिप को। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स गलत हैं इसमें से, सही हैं? सबसे पहले हम गलत को निकाल लेते हैं। ठीक है, ओल्ड टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। ओल्ड टैक्सोनॉमी जो थी वो नेचुरल सिमिलरिटीज़ के बेस पे थी, यही करते थे लोग के जो उनमें जो सिमिलरिटी हैं उन्हीं के बेस पे उनको क्लासीफाई कर दिया। सेकंड है, साइटोटैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल स्टडीज़। साइटोटैक्सोनॉमी हमने ये पढ़ा था कि क्रोमोसोमल स्टडीज़ के बेस पे होती है। कैरियोटैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन केमिकल इन द सेल्स और टिश्यू। नहीं, ये कैरियोटैक्सोनॉमी केमिकल्स के बेस पे नहीं है, उसका जो नाम था उसका नाम था कीमोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी होती है बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोमल स्टडीज़। जो क्रोमोसोमल स्टडीज़ होती हैं या न्यूक्लियर स्टडीज़ होती हैं वो होती है कैरियोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे जो टर्म है वो अलग दे दी और इसकी डेफिनेशन अलग दे दी, ये वाला ऑप्शन गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। 25th में मैच करना है हमें, कॉलम में जो दिया हुआ है उनको आप मैच करना है। ठीक है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी है वो आपको पता है क्या होती है? जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है उसमें हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं लार्जर देन स्पेसिफिक ग्रुप्स। रैंकिंग होती है मॉर्फोलॉजी, फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे। सो
हमें अगर इनमें से किसी एक या दो का भी पता होता है तो हम आसानी से मैच कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल टैक्सोनॉमी क्या थी कि हम उनके क्या कहते हैं, उनके जो सिमिलरिटीज़ थी, एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है, उनके बेस पे क्लासीफाई करते थे। कीमो टैक्सोनॉमी क्या होती है? कीमो टैक्सोनॉमी होती है जो केमिकल्स होते हैं, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ केमिकल्स। सो जो डी वाला है हमें उसका 5th पता चल गया। ठीक है, अब करते हैं सी को, देखते हैं नेचुरल टैक्सोनॉमी। नेचुरल सिमिलरिटीज़ जो थी नेचुरल टैक्सोनॉमी में, हम उनको कंसिडर करते थे। तो एक बार के लिए हम सी और डी में देखते हैं 4 और 5 किसका आंसर है। सी और डी में 3rd में 4 और 5 और 4th में 4 और 5 ऑप्शन है, बाकी के 2 एलिमिनेट हो गए। अब हम प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी देखें या क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या आता है कि जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग पहले साइज़ को देखते थे, फिर मॉर्फोलॉजी, फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इस तरह से। और बी है प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी, इसमें हम यूटिलिटी के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। तो जो ए है उसका होगा 1 और जो बी है उसका होगा 2। सो ए है 1 और बी है 2, ये 4th वाले में है, तो सही आंसर होगा इसका 4th। थैंक यू।